भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के जीरो टॉलरेंस का मुद्दा जनता के सामने बेनकाब हुआ है। भाजपा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2 बार पदमुक्त किए गए राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ना व्हाट्सएप ज्ञान। आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। 1 नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है, ये इस नियुक्ति से साफ जाहिर हुआ है। वहीं प्रेम कौशल ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के राहुल गांधी से माफी मांगने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, इसलिए वो माफी क्यों मांगे। प्रेम कौशल ने कहा कि माफी तो केवल सावरकर और अनुराग ठाकुर ने कोर्ट से मांगी है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन हो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन 2 बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पद से हटाए गए राजीव बिंदल को पुनः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाने पर पार्टी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कौशल ने कहा कि पीपी किट और सैनिटाइजर घोटाले में जिस तरह से राजीव बिंदल का नाम सामने आया था, उसके बाद उन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना भाजपा की कथनी और करनी में अंतर को स्पष्ट करता है। कोविड के टाइम में मैं समझता हूं कि वो ऐसा दौर था जिस दौर में हम सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा विश्व सहमा हुआ था, डरा हुआ था कि पता नहीं अब ये दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा माहौल था। और उस मौके के ऊपर भी अगर आप कमाई करने का तरीका ढूंढ रहे थे तो इससे निम्न स्तर का अपराध मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकता। और निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री से ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उस मामले की जो उस वक्त का जो भ्रष्टाचार का मामला था उसकी छानबीन करा के जो उस वक्त के अपराधी हैं उनको उनके नकाब जो है वो उतरने चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए। सुनाई गई है उस मामले की तो वो एक कानूनी पहलू है, कानूनी तौर पर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि आज का जो दौर है देश के अंदर, उसमें जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, उसी तरीके से जो न्याय व्यवस्था है उसको प्रभावित करने की भी वर्तमान सरकार और हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी अदालतें और न्याय व्यवस्था आज भी मजबूत है और आने वाले समय में इस मसले के ऊपर भी जो है वो न्याय होगा, सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अगर निगम चुनावों में तो कांग्रेस निश्चित तौर पर जीतने जा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत होती, जीतने की स्थिति में होती, तो जब ये लोग सत्ता में थे, सरकार में थे, उस वक्त ही चुनाव हो जाते। ये हार के डर से ही भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को टालती रही, इन चुनावों से बचती रही। अब हमारी सरकार ने इन चुनावों को कराने का निर्णय लिया है, चुनाव हो रहे हैं और 2/3 बहुमत से शिमला का जो नगर निगम है उसमें कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यक्ति पार्टी का अपना निजी मामला। लेकिन हाँ, बिंदल जी की जो नियुक्ति हुई है उसको लेकर एक सवाल लोगों के दिमाग में उठ रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि राजीव बिंदल जी, जब कोविड आया देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उस वक्त इनको 2 पदों से हटाया गया। एक स्पीकर की पोस्ट से, और स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद होता है, एक वहां से हटाया गया। और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया गया। आरोप क्या थे? आरोप थे भ्रष्टाचार के, पीपी किट का घोटाला था और कई कोविड के टाइम में जो घोटाले हुए, उस तरह के आरोप उनके ऊपर थे जिनके चलते उनको हटाया गया। तो आज उसी व्यक्ति को फिर से आप भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना रहे हैं। तो जानना ये चाह रहे हैं कि एक तरफ तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, दूसरी तरफ खुद ही आप अपनी पार्टी के एक नेता को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2 पदों से हटाते हैं। फिर उसी व्यक्ति को आप फिर अपनी बहुत बड़ी, जो प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो आप सौंप देते हैं। तो ये जानने की उत्सुकता ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उस वक्त उनको हटाया था वो स्थिति स्पष्ट करें, या उस वक्त ठीक था उनको हटाने का निर्णय, जिस वजह से उनको हटाया गया था, तो आज क्यों बनाया उसको स्पष्ट करें।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भ्रष्टाचार को लेके और भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर मैं समझता हूँ दोगला चरित्र है। वो कहते कुछ हैं और व्यवहारिक रूप से करते कुछ। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इस मुद्दे पर अब तक कुछ भी नहीं कह रही। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी इस मुद्दे को जोरों से उठाया था और अब पार्टी प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री से कोविड-19 के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा राहुल गांधी से माफी मांगने के बयान पर प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने केवल भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा गलत हलफनामा देने पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी गई थी, जो सभी को पता है। नगर निगम चुनाव में जीत का दावा करते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि पार्टी इन चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतर रही है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के द्वारा जन कल्याण में किए गए कार्यों से जनता को लाभ पहुंचा है, जिसका फायदा पार्टी को इन चुनावों में मिलेगा और पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम शिमला का चुनाव जीतेगी। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।